सिंधु घाटी सभ्यता का पालना। यहाँ 5000 साल पहले एक अद्भुत संस्कृति फल फूल रही थी। हम इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। उन्होंने अपने पीछे अद्भुत शहर छोड़े, अपनी कुशलता का प्रमाण, लेकिन उनकी कहानी रहस्य में डूबी हुई है। उनकी भाषा अभी तक अनजानी है। उनका अचानक गायब हो जाना एक पहेली है। मेरे साथ समय में वापस यात्रा करें। आइए इस प्राचीन दुनिया के अजूबों का पता लगाएं। हम उनके उन्नत शहरी नियोजन के रहस्यों का पता लगाएंगे। हम उनके व्यापार और शिल्प कौशल पर अचंभित होंगे और हम उनकी अनजानी लिपि के रहस्य में उतरेंगे। हड़प्पा सभ्यता, समय में खोई हुई सभ्यता, फिर भी उनके द्वारा छोड़े गए खंडहरों में स्पष्ट रूप से मौजूद है। उनकी कहानी मानव सरलता की स्थायी विरासत की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। आइए सिंधु के रहस्यों को एक साथ उजागर करें। एक ऐसे शहर की कल्पना कीजिए जो हजारों साल पुराना है, फिर भी इतने क्रम से बना है कि हमारे आधुनिक महानगरों को भी टक्कर देता है। यह शहर न केवल अपने समय में बल्कि आज भी एक मिसाल है। इसकी संरचना और योजना इतनी उन्नत थी कि यह आधुनिक शहरी नियोजन के सिद्धांतों को भी चुनौती देती है। यही हड़प्पा सभ्यता की पहचान थी। उनके शहर एक सटीक ग्रिड पैटर्न में बनाए गए। उनके उन्नत शहरी नियोजन के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। ये ग्रिड पैटर्न न केवल शहर की सुंदरता को बढ़ाता था, बल्कि यह नागरिकों के लिए जीवन को भी आसान बनाता था। हर गली, हर सड़क एक निश्चित योजना के तहत बनाई गई थी, जिससे यातायात और आवागमन में कोई बाधा नहीं होती थी। सड़कें एकदम समकोण पर काटती थीं, जिससे शहर साफ सुथरे ब्लॉकों में विभाजित हो जाता था। यह समकोणीय व्यवस्था न केवल शहर की सुंदरता को बढ़ाती थी, बल्कि ये नागरिकों के लिए एक संगठित और सुव्यवस्थित जीवन का आधार भी थी। हर ब्लॉक में एक निश्चित संख्या में घर होते थे और हर घर एक निश्चित मानक के अनुसार बनाया गया था। मानकीकृत ईंटों से बने घर सड़कों पर लगे हुए थे। प्रत्येक एक उल्लेखनीय जल निकासी व्यवस्था से जुड़ा था। यह जल निकासी व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि आज भी इसे देखकर आश्चर्य होता है। हर घर से जुड़ी नालियां और नाले शहर की स्वच्छता और स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। नालियों और नालों का यह भूमिगत नेटवर्क उनके शहरों की स्वच्छता सुनिश्चित करता था। एक ऐसा कारनामा जो प्राचीन दुनिया में शायद ही कभी देखा जाता हो। यह नेटवर्क न केवल गंदे पानी को बाहर निकालता था, बल्कि यह बारिश के पानी को भी सही तरीके से निकालने में सक्षम था। इस प्रकार हड़प्पा के शहरों में जल भराव की समस्या नहीं होती थी। सार्वजनिक कुएं साफ पानी उपलब्ध कराते थे, जबकि बड़े अन्न भंडार अतिरिक्त भोजन का भंडारण करते थे। यह व्यवस्था न केवल नागरिकों की दैनिक जरूरतों को पूरा करती थी, बल्कि यह आपातकालीन स्थितियों में भी शहर को आत्मनिर्भर बनाती थी। कुएं और अन्न भंडार दोनों ही शहर की समृद्धि और उन्नति के प्रतीक थे। हड़प्पा के नागरिक अपने समय से बहुत आगे जीवन स्तर का आनंद लेते थे। उनके पास न केवल उन्नत तकनीक थी, बल्कि उनका सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन भी बहुत समृद्ध था। वे कला, संगीत और साहित्य में भी अग्रणी थे, जो उनके जीवन को और भी रंगीन और जीवंत बनाता था। उनके शहर उनके असाधारण नियोजन और इंजीनियरिंग कौशल के प्रमाण हैं। हर इमारत, हर सड़क, हर सार्वजनिक स्थल एक निश्चित योजना के तहत बनाए गए थे। यह योजना न केवल शहर की सुंदरता को बढ़ाती थी, बल्कि यह नागरिकों के जीवन को भी आसान और सुरक्षित बनाती थी। हड़प्पा के शहर आज भी हमें यह सिखाते हैं कि उन्नत शहरी नियोजन और इंजीनियरिंग का क्या महत्व है। हड़प्पा सभ्यता व्यापार का केंद्र थी। यह प्राचीन सभ्यता न केवल अपने उन्नत शहरी नियोजन के लिए जानी जाती थी, बल्कि अपने व्यापारिक नेटवर्क के लिए भी प्रसिद्ध थी। उनके व्यापारी दूर दूर तक यात्रा करते थे, एक विशाल नेटवर्क स्थापित करते थे जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और उससे आगे तक फैला हुआ था। ये व्यापारी न केवल वस्त्र और मसाले, बल्कि धातु, पत्थर और अन्य कीमती वस्तुएं भी ले जाते थे। सबूत बताते हैं कि उन्होंने मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किया, जो शक्तिशाली टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों की भूमि है। यह व्यापारिक संबंध दोनों सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वे कुशल कारीगर थे। उनकी विशेषज्ञता उनके द्वारा छोड़े गए कलाकृतियों में स्पष्ट है। हड़प्पा के कारीगरों ने मिट्टी के बर्तनों, धातु के औजारों और गहनों में अपनी कला का प्रदर्शन किया। गूढ़ प्रतीकों से सजी जटिल नक्काशीदार मोहरें पहचान और व्यापार के निशान के रूप में काम करती थीं। ये मोहरें न केवल व्यापारिक लेन देन को प्रमाणित करती थीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। उनके विशिष्ट डिजाइन और आकार वाले मिट्टी के बर्तन प्राचीन दुनिया के दूर दराज के कोनों में पाए जाते हैं।
यह दर्शाता है कि हड़प्पा के व्यापारी कितनी दूर दूर तक यात्रा करते थे और उनके उत्पादों की कितनी मांग थी। सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बने उत्तम गहनों से लेकर हड़प्पा के कारीगरों ने अपनी कला में निपुणता दिखाई। उनके गहनों में न केवल सौंदर्य था, बल्कि वे सामाजिक स्थिति और पहचान का प्रतीक भी थे। बारीक ढंग से तैयार किए गए औजारों और हथियारों तक हड़प्पा के लोग अपने तकनीकी कौशल के लिए जाने जाते थे। उनके औजार और हथियार न केवल उपयोगी थे, बल्कि उनकी उत्कृष्ट कारीगरी का भी प्रमाण थे। हड़प्पा के लोगों ने विभिन्न सामग्रियों पर असाधारण महारत प्रदर्शित की, चाहे वह मिट्टी हो, धातु हो या पत्थर। हर सामग्री में उनकी कला और तकनीकी कौशल झलकता था। उनकी शिल्प कौशल, उनकी कलात्मक प्रतिभा और तकनीकी कौशल के बारे में बहुत कुछ कहती है। हड़प्पा के कारीगरों ने अपनी कला और तकनीक को पीढ़ी दर पीढ़ी संजोया और आगे बढ़ाया, जिससे उनकी सभ्यता की समृद्धि और उन्नति हुई। उनकी मुहरों पर उकेरे गए ये प्रतीक हमें एक प्राचीन सभ्यता की झलक दिखाते हैं। उनके मिट्टी के बर्तनों पर उकेरे गए ये प्रतीक हमें उस समय की कला और संस्कृति के बारे में बताते हैं। हड़प्पा लिपि के प्रतीक हमें अपने रहस्यों से चिढ़ाते हैं। ये प्रतीक हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि उस समय के लोग क्या सोचते थे, क्या मानते थे। 400 से अधिक संख्या में ये गूढ़ पात्र हमें उस समय की जटिलता और विविधता का एहसास कराते हैं। प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये प्रतीक हमें उस समय की सामाजिक संरचना और जीवन शैली के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। दशकों के शोध के बावजूद लिपि अनजानी बनी हुई है। वैज्ञानिक और इतिहासकार लगातार इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लिपि अनजानी बनी हुई है। ये प्रतीक हमें उस समय की भाषा और संचार प्रणाली के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। ये प्रतीक क्या कहानियां कहते हैं? क्या ये प्रतीक हमें उस समय की कहानियां और मिथकों के बारे में बताते हैं? हड़प्पा के लोगों ने कौन सा ज्ञान दर्ज किया? क्या ये प्रतीक हमें उस समय के विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के बारे में बताते हैं? क्या यह उनका इतिहास था, उनका विश्वास था, या शायद कुछ और गहरा? क्या ये प्रतीक हमें उस समय के धार्मिक विश्वासों और अनुष्ठानों के बारे में बताते हैं, या शायद कुछ और गहरा? क्या ये प्रतीक हमें उस समय के गहरे रहस्यों और अज्ञात तथ्यों के बारे में बताते हैं? प्रत्येक प्रतीक एक बंद दरवाजा है जो हमें उस समय की अनकही कहानियों की ओर ले जाता है। प्रत्येक शिलालेख अतीत से एक फुसफुसाहट है। ये प्रतीक हमें उस समय की ध्वनियों और आवाजों की याद दिलाते हैं। हड़प्पा लिपि का रहस्य मानव इतिहास की विशालता का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे अतीत में कितने रहस्य छिपे हुए हैं। अतीत को समझना और इस उल्लेखनीय सभ्यता की कहानी को जोड़ना हमारे लिए एक चुनौती है। शायद एक दिन हम इन प्रतीकों के रहस्यों को सुलझा पाएंगे। इन प्राचीन प्रतीकों के भीतर छिपे रहस्य उजागर होंगे और हम उस समय की सभ्यता के बारे में और अधिक जान पाएंगे। एक खोई हुई लेकिन भुला दी गई सभ्यता पर प्रकाश डालेंगे। यह हमें उस समय की जीवन शैली, विश्वासों और ज्ञान के बारे में और अधिक जानने का मौका देगा।